नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अंबेडकर नगर न्यूज बुलेटिन का। इस अंबेडकर नगर न्यूज बुलेटिन में हम बताएंगे कि जिले में इंडियन मैरिज हॉल में भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में क्या क्या लिए गए निर्णय। आगे चर्चा होगी किछौछा क्षेत्र की, जहां मीटर रीडिंग में कर्मचारी कर रहे हैं जमकर खेल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर के इंडियन मैरिज हॉल में भागीदारी पार्टी पी कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई, जिसमें भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा प्रजापति ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और आगामी चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्जनों से ऊपर सीट निकालने की बात कही। साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी जमकर बरसे कि कहीं न कहीं उभरती हुई पार्टी जो कि शोषितों, वंचितों और मजलूमों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। महिला आरक्षण के साथ साथ जातियों की जनगणना के बारे में भी सरकार से सवाल किए और कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और देवरिया हत्याकांड पर भी गहरी संवेदना व्यक्त कर सरकार के बुलडोजर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देवरिया कांड पर जातीय राजनीति की वजह से बुलडोजर की हवा निकल गई। समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष दिनेश प्रजापति और जिला प्रभारी अमिताभ प्रजापति तथा नेतागण मौजूद रहे। आइए जानते हैं पार्टी पी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा प्रजापति ने आगे और क्या कुछ कहा। भागीदारी पार्टी का यहाँ जो सम्मेलन हुआ है, तो जनता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भागीदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई थी, खासतौर से अंबेडकर नगर की, अकबरपुर लोकसभा की। अकबरपुर लोकसभा से हमने रामधारी प्रजापति को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी तक उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची हम लोग जारी कर चुके हैं। आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी निरंतर समीक्षा बैठक चल रही है और ऐसा नहीं है कि हर महीने कार्यक्रम चलता है, कंटिन्यू। आज मैं देखो आपके अंबेडकर नगर में हूँ, कल मैं बस्ती में रहूंगा, नरसों में बनारस जाऊंगा, फिर बनारस से मैं इलाहाबाद जाऊंगा। इस तरीके से निरंतर पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक चल रही है कि हमारे पदाधिकारी अभी तक धरातल पर कितना काम किए, कितने पदाधिकारी बनाए। इस समय हमारा केवल लक्ष्य बूथ पर चल रहा है कि बूथ पर हम अधिक से अधिक बूथ अध्यक्ष बना सके, क्योंकि चुनाव व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। जिसकी जितनी भी कुरीतियां हैं, जितना भी झूठ बोलकर इन लोगों ने सरकार बनाया। सूबे के मुख्यमंत्री बाबा जी बोलते थे कि हमने उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अब बताओ उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 करोड़ है ना, तो 30 लाख करोड़ों को रोजगार कहां से दे दिए? अरे कितना बड़ा झूठ बोलोगे भाई। सूबे का गृहमंत्री, देश का गृहमंत्री बोल रहा है कि हमने कोरोना महाकाल में 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में पैसा डालने का काम किया। आप बताओ भाई, मतलब रातों रात ये लोग अरबपति बना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आबादी 23 करोड़ और 40,000 करोड़ युवाओं के खाते में रोजगार ही डाल दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा, 5,844 पद पिछड़ों का खा लिया। लेकिन कोई भी पिछड़ी जाति का नेता जो भाजपा सरकार में गुलामी करता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं। मोदी जी बड़े चालाक व्यक्ति हैं, बड़े चतुर व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि 2014 के पहले जब बुरे दिन वाली सरकार थी, उस समय जब बारिश शुरू होती थी, जून जुलाई का महीना शुरू हो जाए तो टेलीविजन पर बड़े बड़े चैनलों पर चलना शुरू हो जाता था। आप लोग भी दिखाते थे कि इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया, इतने मीट्रिक टन अनाज फला जगह सड़ गया। उस पर किसी की नजर नहीं गई और उस पर एक चतुर व्यक्ति मोदी जी की नजर गई। तो मोदी जी ने उस पर प्लान बनाया, लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि देश में बड़ी महंगाई है। ढोल नगाड़ा हारमोनिया लेकर लोग खूब गलियों चौराहों पर नुक्कड़ों पर चौपाल लगाते। तो उसमें एक फिल्म का गाना चला था, बड़ा मशहूर था कि महंगाई डायन खाया जाता। देश की जनता को लगा कि यार मोदी सही कह रहा है, हो सकता है इसकी सरकार बना दो तो महंगाई कम हो जाए। लोगों ने विश्वास करके वोट दे दिया, केंद्र में 14 में सरकार बना दिया। और जब मोदी जी की सरकार बनेंगे तो कहीं आओ आप फंसे हो। तो मोदी जी ने क्या किया कि वही सड़ा हुआ अनाज जो खुले वातावरण में पड़ा रहता था,
उसी को इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और जब बांटना शुरू कर दिया तो गांव में क्या है, गरीब क्या करता है, बेचारा जाता है 8 घंटा मजदूरी का, सुबह उठेगा जाएगा 8 घंटा मजदूरी करेगा, शाम को आएगा 10 रोटी खाएगा, सो जाएगा, टीवी देखता नहीं है, अखबार पढ़ता नहीं है। खुदा न खास्ता टीवी, खुदा न खास्ता टीवी लगा भी दिया देखने के लिए तो निरहुआ की फिल्म लगा देगा, 3 घंटा निरहुआ की फिल्म देखेगा, तो उसको देश दुनिया से क्या मतलब है। वो केवल इस सवाल को लेकर खुश है कि हमको 3 किलो फ्री में अनाज मिल रहा है। जब पूरा भंडारण बट गया तो अनाज कम पड़ गया, तब मोदी जी की कहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, जितने गरीब है फ्री पर ही वोट देंगे। तब उन्होंने क्या किया कि 50 रुपए लीटर बिकने वाला सरसों का तेल चाप के बढ़ा के 200 रुपए लीटर कर दिए। 360-400 रुपया में बिकने वाला गैस सिलेंडर बढ़ा के 1200 रुपया कर दिए। केवल 2 आइटम में 50 वाले को 200, 150 कतर दिए, 400 वाले का 1200, 800 रुपया गैस सिलेंडर में कतर दिए, 950 रुपया केवल 2 आइटम में बचा लिए। अयापई के पैसों में से 100 रुपया का आपको फ्री में अनाज दे दिए और आपकी वोट ले लीजिए। इसी का प्रचार भागीदारी पार्टी गांव-गांव में कर रही है। नौजवानों को बता रहे हैं कि तुम लोगों को भाजपा सरकार ने कैसे छलने का कार्य किया, और जनता अब समझ गई है, मोदी जी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। महिला बिल के बारे में सब लोग समझ गए। भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही गांव में चौपाल लगाकर मोदी जी की जितनी प्लानिंग थी सब पर्दाफाश किया जा रहा है। और देखिएगा 2024 में ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म दिखाने जा रहे हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे पार्टी के जितने भी नौजवान साथी हैं गांव-गांव में घूमकर केवल चौपाल लगाकर लोगों को मोदी जी की नीतियों से रूबरू करा रहे हैं कि देखो तुम्हें लूटने का प्रोग्राम मोदी जी ने कैसे बनाया। और समाजवादी पार्टी बसपा, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अखिलेश यादव तो केवल मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं इस जन्म में तो नहीं बन सकते हैं। अब ये नहीं कहता हूं कि देश की जनता उब जाए तब भले बना दे, एक लक्षण नहीं है मुख्यमंत्री का। इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्ट बेईमान आरक्षण तो क्या कह रहे हैं, आरक्षण 10% काट के सबों में जोड़ दिया गया है। देखिए, मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। तो मोदी जी से मैं एक सवाल करता हूं, अगर चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तब कुल्हड़ बनाने वाला कुम्हार का बेटा विधायक और सांसद नहीं बन सकता है? बोलिए। बिल्कुल बन सकता है। तो मोदी जी तो भाई इनका तो आप जान ही रहे हो, ये केवल जुमला देते हैं। पिछड़ों को कहते हैं कि मैं तुम्हारे हितैषी हूं। आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो आपको नहीं पता है कि देश में पिछड़ों की आबादी 52% है, तो 27% से आरक्षण बढ़ाकर 85% कर दो, मत 52% करो। आप बताओ 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों ने कभी देश में आंदोलन किया कि मुझे आर्थिक रूप से अलग से आरक्षण चाहिए? किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने उनको दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि उन लोगों के पास माल है, और उसका बैरियर रखे हैं कि 8 लाख रुपया, जो सवर्ण 8 लाख रुपया सालाना कमाएगा वो गरीब है। 8 लाख का मतलब बरछंग 72, 66,000 रुपया महीने कमाने वाला सवर्ण गरीब है, और 30,000 35,000 रुपया महीने कमाने वाला फॉरवर्ड क्या है, पिछड़ा दलित क्या है, अमीर है। ये उनकी नीति है। वो कहते तो हैं हम पिछड़ों के हैं, लेकिन पिछड़ों के हितैषी नहीं है। पिछड़ों के हितैषी होते तो इस देश को चलाने के लिए 90 सेक्रेटरी हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बैलेंस करते हैं। ये मैंने नहीं कहा, आपने देखा सदन में राहुल जी ने भी कहा। मात्र 3 सेक्रेटरी ऐसे हैं 90 में से मात्र 3 पिछड़ी जाति के हैं, और 5% से भी कम है। आबादी आरक्षण हमको दिया गया 27%। आप बताओ, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, आप देखो 27% का आरक्षण कितना है, कितने आपके जज हैं वहां पिछड़ी जाति के? इक्का दुक्का तो ज्यादा कर दिया, मिलेंगे ही नहीं। आप चले जाओ यूनिवर्सिटी में, आप देखो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, वाइस चांसलर कितने पिछड़ी जाति के हैं। आरक्षण तो है 27% का, कहीं दिखते हैं? कहीं नहीं दिखते हैं। बाहर मत जाइए, यही अम्बेडकर नगर ले लीजिए, चले जाइए मंडल मुख्यालय तहसील ब्लॉकों पर चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाए, थाने चौकी पर चले जाए, किसी थाने बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं। क्या जो बुलडोजर चल रहा है क्या सही चल रहा है? सही देखा भाई, बुलडोजर चलाइए, हम नहीं कहते हैं। बुलडोजर उस पर चलाइए जो बुलडोजर का पात्र हो। धर्मेंद्र सिंह पर नहीं चला दे रहे हैं बुलडोजर, आयोग का चला देंगे?
दिवाकर सिंह पर नहीं चला दे रहे हैं बुलडोजर, है औकात? कुलदीप सेंगर के यहाँ बुलडोजर नहीं चला दिए, है औकात? टोनी के यहाँ बुलडोजर नहीं चला दिए, है औकात? सबसे ज्यादा माफिया, रेपिस्ट, दलाल, धूर्त कह दीजिए, बेईमान, मक्कार, झूठ बोले में नंबर 1, जो नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। किसी पार्टी में नेता है तो उसका नाम है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। वहां ट्रेनिंग दिया जाता है। आप पूछो ना, हम तो कहते हैं पत्रकार साथियों से पूछो, योगी जी से, कि बताओ इन लोगों के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हो? बुलडोजर चलाएंगे, गरीबों के यहाँ चलाएंगे, थोड़ा सा कोई गलत काम कर देगा तो उसके यहाँ चला देंगे, जमीन हड़पने वाले जो अत्याचारी हैं उनके यहाँ नहीं चलाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर जितना भी आप कोई कितना भी बुरा काम कर लो, आप बीजेपी में चले जाओ, सारे गुनाह है आपके माफ। वो ऐसी मशीन रखे हैं कि इधर से डालते हैं तो उधर से क्लीन निकलता है। पूरे विश्व की कोई पार्टी है क्लीन करने वाली तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के मंशा को लोग समझ गए हैं और इंडिया गठबंधन के भी मंशा को लोग समझ गए हैं। भागीदारी पार्टी एक बड़ा विकल्प बनाने जा रही है, एक बड़ा मोर्चा बनाने जा रही है और भागीदारी पार्टी देखिएगा अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएगी। दर्जनों सीट मार रहे हैं, इनको पता नहीं है, इंतजार करिए समय का। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के बसखारी के किछौछा क्षेत्र में बिजली की मीटर रीडिंग में जमकर हो रहा खेल। मीटर रीडिंग से अधिक यूनिट मशीन में अपलोड कर कई गुना बिल भेजा जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बिजली का बिल चेक किया। ऑनलाइन बिजली की मीटर रीडिंग में जमकर खेल हो रहा है। मीटर रीडिंग से अधिक यूनिट मशीन में अपलोड कर कई गुना बिल भेजा जा रहा है। जब कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बिजली का बिल चेक किया तो ऑनलाइन जहां उनका बिल 0 दिख रहा है, वहीं मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी हजारों का बिल बिजली उपभोक्ता को दे दिया जाता है। इस मामले की शिकायत कई लोगों ने विभाग के अधिकारियों से की। दरअसल ये गड़बड़ी मीटर रीडिंग के दौरान हो रही है। एजेंसी के कर्मचारी मीटर रीडिंग करने जाते हैं और वहीं यूनिट बढ़ा देते हैं। मीटर रीडिंग में जो रीडिंग होती है उससे अधिक यूनिट मशीन में अपलोड कर देते हैं। इससे करीब 100 से 200 यूनिट का अंतर आ जाता है और फिर बिल में कई हजार रुपए बढ़ जाते हैं। आमतौर पर लोग रीडिंग की रसीद लेकर बिल जमा कर देते हैं। जब अधिक बिल आता है तभी उनका ध्यान इस तरफ जाता है। फिर बिल सही करने जाते हैं तो दलाल पीछे लग जाते हैं और बिल संशोधन करने के नाम पर उनसे रुपए ऐंठ लेते हैं। लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि दरगाह में आए दिन मीटर रीडिंग चेकिंग के नाम पर धनोगाही रुपए की डिमांड करते हैं। लोगों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पंकज बेरी, ओम प्रकाश, अल्तेश मिश्रा और मोनू मिश्रा संविदा कर्मचारी विद्युत विभाग में कई साल से जमे हुए हैं। इनकी शिकायत कई आला अधिकारियों से हो चुकी है, बावजूद इसके किछौछा दरगाह से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें उच्च अधिकारी कार्रवाई करेंगे या ऐसे ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भ्रष्टाचार करने का बढ़ावा मिलता रहेगा। राम रसूलपुर दरगाह क्या निवासी है, चैतुराम नाम है हमारा। क्या समस्या है आपकी? और यहाँ का निवासी है। समस्या यही है कि ये लोग बिजली विभाग वाले गलत नंबर देते हैं। यहाँ का अपने मनमानी जो है बिल देते हैं। करंट जब उतना यूज नहीं होता है तो पॉकेट का आके लाइन काट के जाते हैं, उतना बिल कैसे आता है? और क्या और समस्या? उससे पहले जो है 200 रुपये 250 रुपये बिल आता था। अभी जो है आएंगे घूस लेके चले जाएंगे ये लोग। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अंबेडकर नगर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।